हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी करंट अफेयर की सीरीज से पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पिछले 1.5 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टीसीएस पैटर्न पर आधारित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो रेलवे के 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आपको इसी सीरीज से मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राय को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब आपको एक बात का ध्यान देना है, हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई में एक होता है गवर्नर और गवर्नर के नीचे 4 होते हैं सब गवर्नर यानी कि डिप्टी गवर्नर। वो 4 डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कौन कौन से हैं? एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एम के जैन, एम राजेश्वर राय वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। जबकि आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास को इस साल एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 दिया गया है अभिनेता सोनू सूद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और सोनू सूद को ही इंडिया टुडे के द्वारा एज अ कोरोना वॉरियर्स इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड 2020 से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है उद्योगपति रतन टाटा जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि भारतीय और अमेरिकन व्यापारियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, और इसी प्रकार से एक दूसरा फोरम है जिसका नाम है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी। यूएसआईबीसी के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दो लोगों को दिया गया है, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन तथा अमेरिकन हवाई जहाज निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट को 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है यूएसआईबीसी फोरम के द्वारा। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी किस चीज़ की है। तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी एविएशन कंपनी यानी कि हवाई जहाज बनाती है, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उड़िया भाषा का प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार सरला पुरस्कार किसे दिया गया है। तो उड़िया भाषा का जो प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है, लिटरेचर पुरस्कार है, ये सरला पुरस्कार है, जो कि नित्यानंद नायक को दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो पुरस्कार है नित्यानंद नायक को सेतु बेलुकु नाहिबा कविता के लिए दिया गया है। अब आपको कुछ साहित्य यानी कि लिटरेचर से संबंधित पुरस्कार याद रखना है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान दिया गया वासुदेव मोही को उनकी लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए। व्यास सम्मान नाहिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम नंबूदरी को, जो कि एक मलयालम भाषा के कवि थे और अक्टूबर महीने में इनका निधन हो गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, जो कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको सिर्फ 2 भाषाओं के पुरस्कार याद रखने हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया कांग्रेस के नेता शशि थरूर को, इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया नंद किशोर आचार्य को, इनकी कविता छीलते हुए अपने के लिए।
2020 का जो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है लुइस ग्लुक को, जो कि अमेरिका की लेखिका हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 दिया गया मरीके लुकास को, जो कि नीदरलैंड देश की लेखिका हैं। तो ये हैं कुछ 2020 के प्रमुख साहित्य यानी कि लिटरेचर से संबंधित पुरस्कार जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बनी है मिंटी अग्रवाल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको महिलाओं से संबंधित, आर्मी से संबंधित 3-4 क्वेश्चन याद रखना है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? पहली बार भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं लेफ्टिनेंट कुमोदनी त्यागी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में पुरुषों की सभी सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बनी कैप्टन तानिया शेरगिल। राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है 3 लोग, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भवाना कंठ। तो ये हैं कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो कि इस समय एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थसाट नामक पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जो अर्थसाट नाम का पुरस्कार है ये शुरू किया गया है 2 लोगों के द्वारा, प्रिंस विलियम तथा डेविड एटनबरो के द्वारा। प्रिंस विलियम जो कि ब्रिटेन के प्रिंस हैं, डेविड एटनबरो जो कि इंग्लैंड देश के एक पत्रकार हैं, इन्हीं 2 लोगों के द्वारा प्रकृति की रक्षा के लिए यानी कि जलवायु नवाचार के लिए अर्थसाट पुरस्कार की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शहर विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 का विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। अब आपको डरबन से एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो, इवन हर स्टेट यूपीएससी में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका देश में यानी कि साउथ अफ्रीका देश में अंग्रेजों के द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका देश में डरबन शहर के पास पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। कभी कभी एग्जाम में डरबन शहर होता है और कभी कभी पीटरमारिट्सबर्ग दिया होता है। तो दोनों जगहों के नाम याद रखना है। डरबन शहर के पास पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। अब हम देख लेते हैं कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं, जैसे 2021 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेला जाएगा सर्बिया के बेलग्रेड में, 2021 समर ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड और बर्मिंघम, 2022 विंटर ओलंपिक चीन की राजधानी बीजिंग, 2022 के एशियन गेम्स चीन के हांगझाऊ शहर में, 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भारत में, 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में, 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप भारत में, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर देश में और 2023 रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस देश में। तो ये हैं कुछ प्रमुख प्रतियोगिताएं जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने वाईएसआर जल कल स्कीम शुरू की है? वाईएसआर जल कल स्कीम शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार जरूरतमंद किसानों को फ्री में बोरवेल ड्रिल व्यवस्था कराएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कानुका योजना लॉन्च की है? तो जो जगन्ना विद्या कानुका योजना है ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के सभी सरकारी छात्रों को एक एजुकेशन किट देगा जिसमें 7 चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? पाठ्य पुस्तकें, नोट्स बुक, यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, बेल्ट और बैग। ये एक एजुकेशन किट होगा जो कि आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की सभी छात्रों को जगन्ना विद्या कानुका के तहत मुफ्त में दिया जाएगा।
अब आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, कहीं पर भी आपको YSR शब्द दिख जाए, सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश, क्योंकि YSR शब्द से जितनी भी योजना है सभी आंध्र प्रदेश की हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके पिताजी का नाम था YSR, उन्हीं के नाम पर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो कुछ योजनाएं हैं जो कि आपको याद रखना है। YSR मत्स्य चारा भरोसा योजना जो कि मछुआरों के लिए है, YSR वाहन मित्र योजना जो कि ऑटो, टैक्सी और कैब के लिए है, YSR कांति वेलगु स्कीम मुफ्त नेत्र चिकित्सा सुविधा के लिए है, YSR नवोद्यम योजना जो कि MSME उद्योगों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है, YSR नेत्रना नेस्तम योजना जो कि हथकरघा तथा बुनकर श्रमिकों को वित्तीय मदद देने के लिए है, YSR रायतु भरोसा योजना जो कि किसानों के लिए है, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम जिसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाना, YSR ला नेस्तम योजना है जिसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश के सभी ला स्नातक विद्यार्थियों को 5,000 रुपये प्रति माह देना जिनका कोई भी सर्विस नहीं लगा है। तो ये हैं कुछ योजनाएं जो कि YSR से शुरू होती हैं। सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। अब आपको आंध्र प्रदेश से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। तो भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जिसका दूसरा नाम फ्रूट ट्रेन भी है, कुछ भी कह सकते हैं, किसान रेल या फिर फ्रूट ट्रेन, ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच। और ये क्वेश्चन पिछले 2 महीना में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हर एग्जाम में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत में अभी तक टोटल कितनी ट्रेनें प्राइवेट हैं। तो अभी तक भारत में टोटल 3 ट्रेनें प्राइवेट चल रही हैं। कौन कौन सी? पहली है तेजस एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से दिल्ली के बीच चली, दूसरी भी है तेजस एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चली, तीसरी ट्रेन है महाकाल एक्सप्रेस जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर उत्तर प्रदेश के बनारस के बीच चलाई गई है। तो वर्तमान में भारत में 3 प्राइवेट ट्रेनें हैं। तेजस एक्सप्रेस पहली जो कि लखनऊ से दिल्ली के बीच चल रही है, तेजस एक्सप्रेस दूसरी जो कि अहमदाबाद गुजरात से लेकर मुंबई महाराष्ट्र के बीच चल रही है, तीसरी प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर यूपी के बनारस के बीच चल रही है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइवेट ट्रेन की रेगुलेटरी बॉडी कौन है। तो प्राइवेट ट्रेनें जो चल रही हैं इनकी रेगुलेटरी बॉडी है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है JLL सिटी मोमेंट्स इंडेक्स 2020 के अनुसार किस शहर को विश्व का सबसे गतिशील यानी कि डायनेमिक शहर, बदलता हुआ शहर चुना गया है। तो यहाँ JLL का मतलब है जोस लॉन्ग लासेल जो कि एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है, अमेरिकन कंपनी है। इसके द्वारा दुनिया का सबसे डायनेमिक शहर माना गया है भारत का हैदराबाद, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। किस क्षेत्र में डायनेमिक? तो प्रगति के क्षेत्र में जो डायनेमिक शहर माना गया है ये है भारत का हैदराबाद। डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे डायनेमिक शहर है भारत का हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11 है किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो ये ऐसा कहा गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने ये बोला है कि महाराष्ट्र राज्य के जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं वहाँ पर प्रार्थना के बाद बच्चों को संविधान की जो प्रस्तावना है ये पढ़ना अनिवार्य है। हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान ICSI
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आईसीएसआई का नया अध्यक्ष, नया प्रेसिडेंट बनाया गया है आशीष गर्ग को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि भूमि लीजिंग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कृषि भूमि लीजिंग का मतलब है कृषि भूमि को किराए पर देना, पट्टे पर देना, यानी कि उत्तराखंड राज्य का अब कोई भी किसान अपनी खेती को किसी भी कारपोरेट, किसी भी एनजीओ या फिर किसी कंपनी को किराए पर दे सकता है, जिसको रेगुलेट करेगा उत्तराखंड सरकार। अब आपको खेती से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। लाख की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसने कृषि की दर्जा दिया है लाख की खेती को। लाख की खेती क्या होता है? जो चूड़ियाँ होती हैं या फिर कंगन होते हैं, ये लाख से बनाए जाते हैं। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको खेती यानी कि कृषि से संबंधित याद रखना है, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं लेटेस्ट हैं, 2020 के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 के अनुसार नंबर 1 देश है आइसलैंड, नॉर्वे, नंबर 2 पर है आइसलैंड, नंबर 3 पर है स्वीडन, और भारत की रैंक रही 51। इसके अलावा एक सूचकांक और आपको याद रखना है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 94। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश का 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश, 8वां यूनियन टेरिटरी बना है दादर नगर हवेली और दमन दीव। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव, जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, इनको एक में विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद अब दादर नगर हवेली और दमन दीव भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 8वें यूनियन टेरिटरी बन गया है। जो दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी होगी दमन। वर्तमान में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। 26 जनवरी 2020 के बाद भारत में टोटल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिलाकर 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब आपको 8वां केंद्र शासित प्रदेश पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिसकी राजधानी है दमन, जम्मू और कश्मीर, जिसकी 2 राजधानियां हैं श्रीनगर और जम्मू, अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती, पांडिचेरी, जिसकी राजधानी पुडुचेरी। ये हैं भारत के 8 यूनियन टेरिटरी, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य ने शिव भोजन थाली योजना लॉन्च किया है? तो शिव भोजन थाली योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन बना है? तो भारत में सबसे अधिक वेजिटेबल प्रोड्यूसर राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि
फ्रूट प्रोड्यूसर नंबर 1 कौन है? तो भारत में फलों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य पश्चिम बंगाल, जबकि फलों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिप्री रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन बन गया है? तो सिप्री की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है चीन। पहले था रूस को अब चीन ने पछाड़ दिया है। तो दुनिया में अब सबसे ज़्यादा हथियार जो हैं ये बनाए जाते हैं अमेरिका में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर रूस में। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना को शुरू किया है? तो पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्रेन की यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली किस रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली अभियान शुरू किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। यहाँ पर बात की गई है रेलवे जोन की। तो अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रेलवे के जितने भी जोन हैं उनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, क्योंकि पिछले साल आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के एग्ज़ाम में रेलवे के हेडक्वार्टर से लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्तमान में रेलवे के टोटल 18 जोन हैं और जो लेटेस्ट बना है, लेटेस्ट रेलवे का जोन है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, दक्षिण तट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। ये 2018 में लेटेस्ट बना है, जो कि रेलवे का 18वां जोन है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है रेलवे के मुख्यालय से। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नार्थन रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो उत्तर होगा दिल्ली में। तो इस प्रकार से आपको इस जो फोटो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से 18 मुख्यालय आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे के किस शहर में 3 मुख्यालय हैं? तो 2 ऐसे शहर हैं जहां पर 3 भारतीय रेलवे के मुख्यालय हैं। कौन कौन से? मुंबई और कोलकाता। मुंबई में भारतीय रेलवे के 3 मुख्यालय हैं और कोलकाता में भी भारतीय रेलवे के 3 मुख्यालय हैं। तो अब उन तीनों मुख्यालय के नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। ईस्टर्न रेलवे पूर्व रेलवे जोन कोलकाता में है। साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे भी कोलकाता शहर में है। तीसरा है कोलकाता मेट्रो रेलवे, जो कि भारतीय रेलवे का पार्ट माना जाता है, इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। अगर बात की जाए मुंबई शहर की तो मुंबई में भी 3 हैं। कौन कौन से? सेंट्रल रेलवे यानी कि केंद्रीय रेलवे जोन और वेस्टर्न रेलवे जोन पश्चिमी रेलवे जोन, ये दोनों रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। और तीसरा है कोंकण रेलवे जोन, इसका भी मुख्यालय है नवी मुंबई में। तो ये 2 ऐसे शहर हैं मुंबई और कोलकाता जहां पर रेलवे के 3 मुख्यालय स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान शुरू किया है? तो जो पथश्री अभियान यह शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड का संबंध किस देश से है? तो जो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड हैं ये फिल्म जगत में दिए जाने वाले अमेरिका के पुरस्कार हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको एक दूसरे पुरस्कार याद रखना है जहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑस्कर अवार्ड हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो ऑस्कर्स पुरस्कार हैं इनका संबंध फिल्म से है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत के पूरी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं, जो कि अमेरिका देश यानी कि हॉलीवुड में दिए जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्कर पुरस्कार से कि भारत का पहला व्यक्ति या पहली महिला जो ऑस्कर विजेता है। तो भानु अथैया पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑस्कर जीता था, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और अक्टूबर 2020 में उनका निधन भी हो गया है। तो ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है।
पहली महिला या पहली पुरुष जो कि ऑस्कर अवार्ड जीता, उत्तर होगा भानु अथैया, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, जिनका अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस सीरीज वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।